मासपरायण छठ रामचरितमानस के मासपरायण का छठे दिन की कथा के अंतर्गत श्री रावण आदि का जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य और अत्याचार की कथा तथा पृथ्वी और देवता आदि की करुण पुकार का समावेश है। आइए हम सब मिलकर छठे दिन की कथा को श्रवण करें और प्रभु में प्रीति लगाएं। यह इतिहास पुनित अति उमहि कह व्रस केतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु सिया पर रामचंद्र बज जय सर मंगल भवन य मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजा प्रति शंभु भवानी विश्वविदित एक के कह देसु सत्य के तुतः बसई नरेशु। हे पुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश है जहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म दुरंदर नीति निदाना तेज प्रतापशील बलवाना तेहि भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही गंभीर। राजधनी जे जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही अपर सुतही हरिमर्दन नामा भुज बल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीपी सकल दोष छल बर्जिन प्रीति जेठी सही राजेंद्र प्रदीना हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति से राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान की भजन के लिए वन की ओर चल दी। जब प्रताप रवि भयहु नृप भी दोहाई देश प्रजापाल अतिवेद विधि कतहु नहीं अग्रेश सिया पर राम चंद्र भज जय शरणम बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई की गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी रह गया। नृपहितकारक सचिव सयाना नाम धर्म लुचि शुक्र समाना सचिव सयान बंधु बलवीरा आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही सिंह राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुबट सब समर जुजारा। सेन बिलो किलाऊ हरसाना अरुबाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम दगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई सुदीन साध नृप बस चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजा कर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत। सप्तदीप भुज बल बस कीने ले दंड छाड़ी नृपति ने सकल अवनि मंडल कही काला एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा।
सोबस विषव करी बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश अरत धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भूप प्रताप भानु बल पाई, संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनुबे भूमि सुहाई, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव मित नीति, गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रीति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर वागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र द्रप किए सहित अनुराग सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई धर्म कर्म मन वाणी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान श्री वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मर गया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गए हो, मृग पुनीत बहु मारत भय हो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृपदीख बराहु, जनु बनु दरे दुरेहु शशि कृष्ण का, राहु बहु बड़ विदु नहीं समात, सुख माही मनहु क्रोध बद उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ चुका हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल तीवर अधिकाई, घुरघुरात सब है आरी पाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा रही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा। नील महीधर शिखर समा, देखी विशाल बराहु, चपरी चलऊ है सूतु की, नृप हवा की न होई निबाहु सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी, तुरत की नृप सर संगाना, मही मिल गए हो बिलोकत बाना।
अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता है। वयहु दूरी गन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज में बाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तलपि न मृगमग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह कब नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पेट गिरी गुहा गंभीरा। अगम देख इंद्र अति पछिताई, फिरेहु महाबन परेहु भलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा उतरा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन क्षुदित तृषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयहु अचेत सियावर। रामचंद्र बलिजय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। तवहु दशरथ अजर बिहारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहात हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि वेशा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तभी गयहु पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयौ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। लिसपुर मारी रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृपकीना, यह प्रताप पर बीते ही तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु। राव तृषित नहीं सो पहचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना। उत्तरी तुरग के कीन प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता ने उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति तृषित बिलोकित ही, सरवर दीन देखाए। मंजन पान समेत है, कीन नृपति हर साई सिया पर। रामचंद्र बज जय सर जय जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर निकला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े से उसने स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नृप भयहु, निज आश्रम तापस ले गयहु। आसन दीन अस्त्र विजाने, पुनि तापस बोले गलवानी। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहु अकेले। सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे उसबू लाई, बड़े भाग देखौ पद आई।
राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए यह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे पाप, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बंद, पंथन सुनौ सुजान। बसहु आजु अस जान, तुम जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहाँ ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तेसी रही सहाय। आपुन आवै ताहि बही, ताहि कहाँ ले जाय सिया। चंद्र बल जय शरणम बोल मंगल भवनय मंगलहारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। बल ही नाथ आयुष धरि सीसा, बांधी तुरग तरु बेठ महीसा। नृप बहु भांति प्रसेहु, ताहि चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुण्य बोले, मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करहु ढिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जाने, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाए। तेहि न जान नृप नृपहि सुजाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बेरी पुनि छत्री मुनि राजा, छल बल की न चहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित राती, अवा अनर इव सुढ़ गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि गाना, बैर संभारि हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट भोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत। नाम हमारे भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत सिया। चंद्र बल जय शरणम बोल मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हैं। कह नृपते विज्ञान निदाना, तुम सारिके गलित अभिमाना। सदा रहि अपना पोधुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश से विज्ञान के निदान और सर्वथाभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा सिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत देश में मान होने की संभावना है और मान से पतन। तेहि ते कहहि संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि तेरे। तुम सम अगन भिखारी अगेहा, होत विरंचि वही संदेहा। इसी से जो तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और माम रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तव में संत है या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आपू विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर
सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले हु अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाऊ कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कान न दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखि सुवेशु, बुलहि मूडन चतुर नर। सुंदर के ही पेखु वचन, सुदासम असन अहि। सियावर रामचंद्र बज जैस, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहो जग माही, हरित जी की मति प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, कहु कवनि सिद्धि लोक करी जाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए सब जानते हैं, फिर कहो संसार उड़ी जाने से क्या सिद्धि मिले। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, पीति पीति मोहि पर जोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारा भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष है। जिन जीविता पशु कथहि उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सबस कर्म मन वाने, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, क्यों ही क्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। अब उस बुगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना। तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जान। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कही। आदि सृष्टि उपजी जब ही, जब उत्पत्ति भी मोरी। नाम एक तनु हेतु ही, देहन धरि बहोरी। सियावर रामचंद्र बज जय, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु। जनि आचर जुकरहु मन माही, सूत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल तेज सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रखते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करहि संगारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयहु नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संसार करते हैं। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अनीत आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से सुनि महीप तापस बस बयहु, आपन नाम कहन तब लयहु। कह तापस नृप जानहु तोहि, किनेहु कपट लाग फल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा।
सुनु महीस असि नीति जह तहर नामन कहहि नृप मोहितो ही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तब सिया भर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही जतराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा सत्य केतु तब पिता नरेसा गुरु प्रसाद सब जान ही राजा कहियन आपन जानी काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज, सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखिता तो तब सहज सुदाई प्रीति प्रीति नीति निपुनाई उपजी परि ममता मम मोरे कहो कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा सुनता। अब प्रसन्न में संशय नाही मांग जो भूप भाव मन माही सुनि सुबचन भूपति हर काना गही पद विनय की न विनिमाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि की पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदारथ करतल बोरे प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की मागी अगम बर होई हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाए। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनिको एक छत्र लिपुहीन मही लाज कलप सत हो सिया चंद्र बल जय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकल्ट्य राज्य हो। कहता पसंद्रप ऐसे ही हो कारण एक कठिन सुन सो कालहु दो पद नाहि सीसा एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, राजन ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बलियारा तिनके को पन को रखवारा जो विप्र न बस करहु नरेसा तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनकी क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरि आए सत्य कहो दो भुजा उठाई विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला तोर नाम नहीं कहो नेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोड़ जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं है। हर से हुराऊ बचन सुनितासु नाथन होई मोर अवनासु तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना मोह कहु सर्व काल कल्याण। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निदान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोर मिलब हमार गुलाब निज कहु हम ही न खोरी सिया चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। तापे में तो ही बढ़ जाओ राजा कहे कथा तब परम अकाजा छठे श्रवण यह परत कहानी नाश तुम्हार सत्य मम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि प्रसन्न को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होती। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जाए।
यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा नास तोर सुनु भानु प्रतापा आन उपाय निधन तब नाही जो हरिहर को मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा द्विज गुर कोप कहु को राखा राखई गुरु जो कोप विदाता गुर विरोध नहीं को जग जाता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। जो न चलब हम कहे तुम्हारे हो, नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। कोई विप्र बस कवन विधि कहु कृपा करी सो, तुम तजि दीन दयाल निज हितु न देखो को सिया भर रामचंद्र बज जैस मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके यह भी बताइए। हे दीन दयालु, सब आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। आई अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो इसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयहु, काहू विक्रम ग्राम न गए हो। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा काम नहीं गया। जो न जाओ तब होई अकाजू, बना आय असमंजस आजू। सुनी महीस बोले मृदुवानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी रीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर कर ही गिरी निज सग, सिरली सदा तृण करही। जलधि अगाध मोज बहेनु, संत धर्म धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल मोहि लागी। दुख सही प्रभु सज्जन दीन दय, भर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत है, दीन दयालु है, हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कीजिए। जान इंद्रपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहो भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कसु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं। अवसि काज में करियहु तोरा, मन तन वचन भगत के मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करही दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मन का प्रभाव सभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करो सोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अंशो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयुष अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊँ और तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाए।
पुनि तिनके ग्रह जेवहु जोहु तब बस होई भूप सुन सोहु जाय उपाय रस नृप देहु संबत भरी संकल्प करेहु। नहीं नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा हे राजन, सुनो वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा हे राजन। जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार में तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करीब जेव नार सियावर। रामचंद्र विजय शरणम गुरु मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँ। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे हो यही सकल विप्र बस तोरे। करिहि विप्र हो ममुख सेवा ते प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो कहु लखाऊ मैं यही वेदन आव बताऊ। तुमरे पुरोहित कहु-राया हरि आनंद में करिम जमाया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा हे राजन। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहितों को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना रखियहु यहाँ बरस परवाना। मैं दरिता सुबेश सुन राजा सब विधि तोर सबा रब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गेम से बहुत सयान अब कीजे मोहि तो ही बुकटेट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरंग समेता पहुँचे ही सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। उसके बल से मैं घोड़े से ही तुमको सोते ही मैं घर पहुँच जाऊँ। मैं आऊ बसोऊ बेसुधरी पहचान हूँ तब वो। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाओ वो तो ही सियावर। रामचंद्र विजय सर मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन की नृप आयुष मानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंद्रा अति आई सो की सेवा सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत चिंता हो गई। काल के तो निश्चरत आवाज ही सुकर हो नृपहि भूलावा। परम मित्रता पस नृप गेरा जानहु सोवति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल के तू राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरुदस धाई खल अतिल अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि कल पाछिल बैरु संभारा तापस नृप मिली मंत्र विचारा। तेहि कुछ है सोई रचने उपायु भावी पसन जान कछु कहु। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप बानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपी लघु करी गनई ताहु। अजहु देत दुख रवि ससिह सिर अवशेषित राहु सियावर। रामचंद्र विजय मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा होता वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है।
तापसन बनिज सखही भी निहारी, हरसी मिले कुटी भयो सुखार। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जात गान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कर सुनाई तो राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेहु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध भी आदि विधि कोई। हे राजन सुनो, अब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है समझो। तुम अब चिंता क्यों, क्या सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलव में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचा ऐसी छन माज निकेता। नृपहि नारी पही सैन कराई, है ग्रह बांध सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े से क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के ऊपर रोहित ही हरि ले गयो बहोर, ले लाखे सी की कोई महू। माया करिमति भोरी सिया, चंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उनकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ों की खोह में लाख आयु विरंची उपरोहित रूपा। परे हो जाई तेहि सेज अनूपा, जाग्यो नृप अन भये बिहाना। देखी भवन अति अचरज माना। वह पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर विशेष पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवाही देहि जानन रानी। कानन गयो बाजी चढ़ी तेहि, पुर नर नारी न जान रुके ही। मन में मुनि को की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसने रानी न जान पावे। फिर उसे घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बदावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बंदावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समुद्र पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति दीनी। समय जानि पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कहीं समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचारों से समझा करता। नृप हर सेहु पहचाने, गुरु ब्रह्म बस लहान। चेत बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत सियावर। रामचंद्र जय जय जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म सुझे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया मय तेहि कीनी रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु फल सांदा। भोजन कहु शिव विप्र बुलाए, पद पखारि सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसी में उस भृष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठा।
परुषनज बहि लाग महि पाला भे आकाशवाणी ते ही काला विप्र ब्रंद कुटी कुटी ग्रह जाहू हे बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई है, ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि। भयउ रसोई भूसूर मांसु सब द्विज उठे, मानि विश्वासु भूप विकल मति मोह बुलानी भावी बसन आव मुख पानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कसु कीन विचार, जाई निशाचर हो नृप मूड सहित परिवार सियावर। रामचंद्र बज जय मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। रे मूर्ख राजा, तू जाकर पैदवार सहित राक्षस छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, ढाल लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेल के समेत परिवार। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाम तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, बेबहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी, विप्रहु साप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कसुकीना। चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गयो जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साफ नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना। पाहे न सन नहीं विप्र सुवारा, फिरे राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेहु अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं। विप्र श्राप अति घोर सी, चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिदाए, समाचार पुरलोगन पाए। सोच ही दूषण देव ही देही, बिरसत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, तो राक्षस। पुरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचा कर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बेरी राजा सेना सजा कर चढ़ घेरनी नगर निशान बजाई। विविध भांति मित होई सराई, मुझे सकल सुपट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तुकुल को नहीं खबाचा, विप्र श्राप किमि हो असाचा। रिपुजिति सब नगर बसाई, निजपुर गवने जय जस पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साथ झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु की
को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता वाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि व्याल समताम सियावर, रामचंद्र बज जय सर मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ रजर बिहारी। या गोलक जी कहते हैं, बर्बाद सुनो विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और उछाल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु जोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा, दस सिर ताहि बीस भुज दंडा, रावण नाम वीर बलिबंडा। हे मुनि सुनो, उस समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सु कुंभकर्ण बलधामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ मात्र बंधु लघु जा कासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सोतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निदान ना, रहे जय सुत सेवक नृप घेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस थे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व करतापी। वे सब अनेकों जाति के वन माना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले वे, उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महेश श्राप बद, भय सकल अग रूप सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम जय जय। मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तपत्ति नहु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई, गयो निकट तब देखी विदाता, मागहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ ब्रह्मा। करी विनती पद गही दस सीसा, बोले हु बचन सुनहु दस जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति हुए बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मर, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप की नामे, ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गए हो, तेहि बिलोगी मन विस्मय भय हो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, हो यही सब उजारी संसारू। शारद प्रेरी तासु मति फेरी, मांगे सी नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहेहु पुत्र बर मांग। तेहि मांगेहु भगवंत पद, कमल अमल अनुराग सिया। चंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन ये मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देह बर ब्रह्म सिदाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा
मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी लामा। उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सुई मैं दीन रावण ही आनी, हो यही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी बलि पाई, पुनि दो बंधु विवाह सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़ी हुई सोने के अनगिनत महल। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जमी शक्र निवासा। तिन पे अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका व दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध है। खाई सिंधु गंभीर अति, चारे उदिसी फिरी आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव सियावर। रामचंद्र बन जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कलप जोई, जादू धान पति होय। सुर प्रताप अतुल बल, दल समेत बस सोई सिया। चंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित पुरी में बसता रहे। तहाँ निश्चर बट बारे, ते सब सुर न समर संभारे। अब तह रही शक्र के तेरे, रक्षक कोटि जत्सपति तेरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साधिगढ़ धैर्य सिजाई। देखी विकट बट बड़ी कटकाई, जस जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, की तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी का जेहि जस जोग बाटिग्र दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कोतु कही कैलास पुनी, लिने सी जाई पठाए। मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई सिया। चंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाटत जाई, जीवित लाभ लोभ अधिकाई।
सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोग करता। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता जेहि कहो नहीं, प्रतिभट जग जाता करई पान सो वही सट मासा जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व देगी सब चौपट होई। समय धीर नहीं जाई बकाना, तेहि सम अमित धीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर। बारिदनाद जेठ सुगतासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग तो उसके भय से नित्य भगदड़ मिट्टी होती। कुमुख अंकपन कुलिसरद, धूम केतु अधिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुबट निकाय सिया। चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। बहुत दशरथ अजर बिहारी। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अधिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते। काम रूप जान ही सब माया, सपने हो जिनके धर्म न लाया। 10 मुख बैठ सबाइक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पाद निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता है था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रज नीचर जूथा, हमरे बेड़ी दूध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते। तेन कर मरन एक विधि होई, कहु बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मक हो मुसरादा, सबके जाय करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम आदर। क्षुदासीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आय। तब मारियहु के छाड़ियहु, भली भांति अपनाई सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहु पुनि हंकरावा, दीन सीत बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर वीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वेर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्ह जीति रन आने सुबांधी। उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि अज्ञा दीनी, आप न चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया।
चलत दसानंद डोलती अवनी गर्जत गर्भ स्रोहि सुर ग्रवनी लावन आवत सुनेहु सकोहा देवन तके मेरु गिली खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसको उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की को गुफाएं तरकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए सुने सकल दशानंद पाए पुनि पुनि सिंह नाद कर बारी देह देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता। रन मद मत फिलहि जग धावा प्रतिबट खोजत कतहु न पावा। रवि शीस पवन वरुण गंधारी अग्नि काल जन सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मंद सुर नागा हठि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहन लगी तनुधारी दस मुख बसवती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी उस सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष से सभी रावण के अधीन हो। आयसु करहि सकल भय भीता न वही आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल वेश बस्य करी लाख चिकोन सुतंत्र मंडलिक मनिलावन राज करई निज मंत्र सियावर। रामचंद्र बल जय उल मंगल भवन मंगल हारी प्रभुत दशरथ अजर बिहारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जस गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी सियावर। रामचंद्र बलि जय सर मंगल भवन य मंगल हारी प्रभुत दशरथ अजर बिहारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह किया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेहु सो सब जनु पही लही करी देहु। प्रथम ही जिन कहू आयुष दीना तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे अपने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप करते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहि नगर रावपुर आगि लगाए वही। जिस प्रकार धर्म का जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगाते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना सपने सुनहि न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सुपन में भी सुनने को नहीं।
जप जोग विरागा तप मुख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपुन उठी धावई रहे न पावई हरि सब घालई कीसा अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनहि नहीं काना तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि जो कह वेद पुराण। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं कुछ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता, तो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरनी न जाई अनेकी घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापई कवनी नीति सिया रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल वनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर दिया दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ संकट भारी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिसकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बोल सियावर रामचंद्र की पवन माम ही देव मावती महादेव की इति श्री रामचरितमानस मास पारायण छठे दिन का विश्राम। दास से कथा रामचरितमानस के पाठ में किसी तरह की भूल हुई तो ईश्वर से क्षमा मांगता हूँ और आप सभी श्रोताओं